एक निर्धन किसान रहता था। वह किसान कड़ी मेहनत के बावजूद बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर पाता था। फिर भी वह किसान धर्म से चलकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन वह किसान अपनी फसल बेचने शहर गया, तो लौटते में वह जंगल से गुजर रहा था, तो उसकी नज़र एक कुटिया पर पड़ी। उसने सोचा कि इस वीरान जंगल में इस कुटिया में कौन रहता होगा। उसने सोचा चलकर देखा जाए। जब वह कुटिया के पास गया तो देखा एक संत ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उसने सोचा क्यों ना इन संत से अपनी समस्याओं का हल पूछा जाए। वह संत के ध्यान से उठने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद जब संत ने अपनी आंखें खोली तो किसान ने प्रणाम करते हुए अपनी समस्या बताने लगा कि स्वामी जी, मैं एक निर्धन किसान हूँ। वह ईमानदारी से व धर्म से चलता हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा न तन से और न मन से किया है। फिर भी मैं अपना जीवन यापन बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। कृपया मेरी मदद करें। संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि जाओ इस राज्य के राजा के पास और मेरा नाम ले लेना। राजा तुम्हारी मदद कर देंगे। किसान राजा के पास गया और संत का नाम लेकर मदद मांगी। राजा ने उसे ढेर सारा धन दिया। किसान धन लेकर खुशी खुशी घर चला जाता है। अब तो वह धनी लोगों की तरह रहने लगा। अपना पुराना घर छोड़कर एक बड़ा सा घर ले लेता है और खेतों पर भी जाना बंद कर देता है। परंतु कुछ ही समय बाद वह गलत संगतों में पड़ जाता है, जिससे धीरे धीरे उसका सारा धन खत्म होने लगता है। अब किसान को चिंता होने लगती है कि मेरा क्या होगा। फिर उसे संत की याद आती है और वह पुनः संत के पास जाकर उनसे मदद मांगता है। संत इस बार भी उसे राजा के पास भेज देते हैं। राजा इस बार किसान को पहले से दोगुना धन देते हैं और कई एकड़ जमीन खेती के लिए देते हैं। परंतु उसकी गलत आदतों की वजह से वह सारा धन व उसकी सारी खेती की जमीन सब चला जाता है। इस बार किसान संत के पास जाकर रोने लगता है। कहता है कि स्वामी जी, एक समय ऐसा था कि जब मैं 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से खा पाता था। फिर भी मैं धर्म से चलता था। परंतु जब मेरे पास बहुत धन आया तो मैं अधर्म से चलने लगा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब तुम्हारे पास अपनी जरूरत के हिसाब से धन था तो तुम धर्म से चले, परंतु जैसे ही तुम्हारा पास जरूरत से ज्यादा पैसा आया तो तुम गलत आदतों में पड़ गए। अब एक बात बताओ, क्या तुम्हें कभी ये विचार नहीं आया कि इस साधु के कहने पर राजा तुम्हें बिना प्रश्न किए इतनी दौलत दे सकता है, तो साधु को तो अपनी पूरी दौलत दे देगा। फिर भी ये साधु धन दौलत से दूर क्यों रहते हैं? आखिर इनके पास ऐसी कौन सी दौलत है जो इन्हें इस धन दौलत की जरूरत नहीं है? संत के इतना कहते ही किसान संत के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, अब मुझे सिर्फ आपकी वाली दौलत चाहिए। संत ने कहा, अब तुम उस दौलत को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। उसके बाद किसान संत का शिष्य बन जाता है। वह संत के साथ प्रतिदिन ध्यान करने लगा और संत के बताए रास्ते पर चलने लगा। कुछ ही समय बाद मेहनत के बल पर किसान ने अपने हृदय में उपस्थित उस परमात्मा रूपी उस दिव्य आनंद को प्राप्त कर लिया, जिसके आगे संसार के सभी भोग विलास की वस्तुएं फीकी पड़ जाती हैं। दोस्तों, जरूरत से ज्यादा की इच्छा ही हमारे दुखों का कारण है, क्योंकि इच्छाओं का अंत नहीं होता। संत कबीरदास जी ने भी इस बारे में खूब कहा है कि माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। अर्थात माया यानी कि धन और इंसान का मन कभी नहीं मरता। मरता है तो सिर्फ शरीर, और इसके साथ ही इंसान की तृष्णा और भोगों की आशा भी कभी नहीं मरती। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और यदि पसंद आए तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।